हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर लेकर आए हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पेपर, जिसे आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो जब आप तैयारी करें तो पेपर देखना ना भूले ये वाला। इसके साथ ही यहाँ पर ये हमारा नंबर है जिसके द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको हम यहाँ पे डाउट सॉल्व करवा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो MCQs पार्ट है, यानी कि अबसद वाला। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। आपको उसके हमने सबके आंसर लगवा दिए हैं यहाँ पर। ये हमारे पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में हुई थी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर इसका सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ पटेल ने किया था। भाप के इंजन संबंधित है, किससे संबंधित है? जेम्स वाट से संबंधित है। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट प्रकाशित थी। दैनिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी? यहाँ पर ये साप्ताहिक थी। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 43% ये इसका पठारी में आता है। जितना येलो आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहा है वो सारे राइट आंसर हो जाएंगे, जो हमने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। सर इसका बाद रिजर्व स्थित है, सॉरी, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चीनी का उत्पादन में विश्व का स्थान है? दूसरा स्थान है भारत का चीनी उत्पादन में। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन जल परिवहन का प्रकार है। सिंगली किस देश की राजभाषा है? सिंगली यहाँ पर श्रीलंका की राजभाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है? कितनी भाषाएं हैं? 22। यहाँ पर 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप देख लीजिएगा ये बाकी क्वेश्चंस हैं। इनमें से कौन से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? ऑप्शन ए काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांश से प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? यहाँ पर प्राथमिक आ जाएगा आंसर। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? साहूकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सही आंसर हो जाएंगे जो हमने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हम। यहाँ पर रिक्त स्थान है, ये कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनका हमने आपको आंसर सामने प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए, ये आप देख लीजिएगा। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया डैश है या वैश्वीकरण है आएगा। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः डैश राज्य से है? कौन से राज्य से है? पंजाब। संघीय शासन प्रणाली के शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित है? यहाँ पर संघीय आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू गर्व से डैश को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे? यहाँ पर आएगा बादो। यहाँ पर ये इसके आंसर हमने आपको बता दिए हैं। कौन सा सही आंसर होगा ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है जिनका आपको एक वाक्य में या एक पंक्ति में, एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बेगार क्या है? तो उसकी हमने नीचे उत्तर दिया हुआ है, प्रोवाइड करवा दिया इसका आपको जितने भी क्वेश्चन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पर बेगार क्या है? बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना, बिना यानी बिना मजदूरी काम करना, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करना, ये बेगार है। इसके बाद में जितने प्रश्न हैं आप देख लीजिएगा उनको। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इन सबको। प्रश्न नंबर 5,
देख लीजिएगा इनको, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, इन सब के आपको उत्तर सामने मिल जाएंगे इनके। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ आपको लगता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं उसमें बता सकते हैं हमें कुछ। यहाँ पर ये ब पार्ट है, खंड ब, 50 शब्दों पे इनके उत्तर देने हैं प्रश्नों के। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है 1 वर्ड से। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ये उसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति में भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, कोई 2 बिंदु, ये इसका उत्तर मिल जाएगा आपको सामने। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई 2 तर्क दे, ठीक है। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं भारत को, इसका उत्तर ये देख लीजिएगा आप। राजनीतिक दल में सुधार के कोई 2 बिंदु का उल्लेख कीजिए, ये इसका उत्तर सामने दिया हुआ है आपको। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धि बताइए, ये इसकी उत्तर मिल जाएगा आपको सामने। 10वां प्रश्न है, धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 11वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। 12वां प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। आगे बढ़ते हैं हम। 13वां प्रश्न, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, जिसका उत्तर मिल जाएगा आपको। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य बताइए। 15वां प्रश्न है, उत्तरी मैदान में रेल परिवहन के विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को कम हुआ है, कारण बताइए, ये इसका उत्तर है। खंड से 100 शब्दों में आपको उत्तर देने इन प्रश्नों के। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, पहला प्रश्न इसका उत्तर आपके सामने दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इसलिए इनको देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अथवा में दिया हुआ है, गहन जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्याएं बताइए, ये इसका उत्तर है। 17वां प्रश्न है, 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, ये इसका उत्तर है। अथवा में है, गिरमिटिया प्रथा का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में दिए गए विवरणों के आधार पर उनके हालातों के बारे में बताइए, ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम। 18वां प्रश्न, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये इसका उत्तर है। अथवा में है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, ये इसका उत्तर है आपके सामने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। 19वां प्रश्न है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी से क्या अभिप्राय, अर्थात बेरोजगारी के 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका अभिप्राय है और इसके प्रकार बताए हुए हैं नीचे। सार्वजनिक क्षेत्रक अथवा निजी क्षेत्रक में अंतर दीजिए, अथवा में प्रश्न है ये, इसका भी उत्तर आपके सामने दिया हुआ है, जिसे आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में खंड द है, ये हमें 200 से 250 शब्द में इसका उत्तर देना, निबंधात्मक प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके सामने है। 20वां प्रश्न आप देख लीजिएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। वस्तु विनिमय के दोष पे और मुद्रा के कार्य के, इन दोनों के बारे में आपको
टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर आपके सामने बता दिया है। देखिए ये इसका उत्तर होगा, जो आप देख लीजिएगा। अथवा में साग से आप क्या समझते हैं? भारत के औपचारिक क्षेत्र में साग की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 21वां। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए बदलाव को विस्तार में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये उसका उत्तर मिल जाएगा आपको सामने। इसके अलावा अथवा में जो प्रश्न है वह है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, वर्णन कीजिए इसका। ठीक है, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको सामने। आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जितने भी हमने आपको प्रश्न बताए हैं उन सब के उत्तर याद कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न है, मानचित्र दिया हुआ है। दिए मानचित्र में भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित कोयला खानों को अंकित कीजिए। ठीक है, ये कोयला खान है, आपको भारत के मानचित्र में इनको आपको इंगित करना है, दर्शाना है, अंकित करना है। ये देखिए, ये हमने इसको सॉल्व भी करवा रखा है, आपको ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह भी मानचित्र से रिलेटेड ही है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित आवरणिक ऊर्जा संयंत्रों को अंकित कीजिए। ये दिए हुए हैं अबसद होगा ये। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं उनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो यहाँ पर ये हमने दर्शा दिया है, ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये जितने प्रश्न मैं आपको बताए हैं वह सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिएगा सारे। हमने इसको सॉल्व भी करवा दिया है आपको पूरा पेपर, तो आप इसको अच्छे से रीड करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।